भारत के एक फैसले के लिए घुटनों पर आया अमेरिका। भारत करने वाला है सबसे बड़ी पॉलिसी का त्याग। चीन से निपटारे के लिए एक हुए भारत अमेरिका। श्रीलंका में LTTE फाइटर हुए अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने भारत को भी किया अलर्ट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। तो आइए इन सभी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत के आखिर एक फैसले के लिए अमेरिका क्यों घुटनों पर आने वाला है? दोस्तों, भारत के किस फैसले के लिए अमेरिका घुटनों पर आ चुका है और क्यों भारत अपनी सबसे बड़ी पॉलिसी का त्याग करने वाला है, इसके बारे में दोस्तों डिटेल से जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों, श्रीलंका से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो न केवल श्रीलंका के लिए खतरा है बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। और क्यों भारत में अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर जारी हुआ है, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पहली खबर। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच क्वाड देशों की जापान में शिखर बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। क्वाड की इस बैठक में पहले अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत चीन के आक्रामक व्यवहार और रूस युद्ध से सबक लेगा और अपनी गुट निरपेक्षता की नीति से किनारा करेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका का यह बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, लेकिन अब भारत क्या इस पर काम करेगा, यह देखने वाली बात होगी। दोस्तों, यही नहीं, अमेरिका इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में देख रहा था और सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दे रहा था। साथ ही अमेरिका चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में देख रहा है। और इसी की वजह से दोस्तों, भारत जब रूस के साथ भी ट्रेडिंग कर रहा है तो भी अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अमेरिका को चीन को काउंटर करने के लिए भारत की बड़ी जरूरत है। दोस्तों, जो जानकार है उनके अनुसार अमेरिका चीन की बढ़ती दादागिरी और प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत के साथ सुरक्षा संबंध को और मजबूत कर रहा है। हालांकि अभी भी वह भारत को अत्याधुनिक हथियार देने से परहेज कर रहा है। इसकी वजह है कि अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के शत्रुओं के घनिष्ठ संबंध है। भारत रूस की दोस्ती जग जाहिर है, वहीं अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार दिए। यही वजह है कि भारत के लिए चीन के रूप में सबसे बड़ा खतरा होने और मोदी सरकार की आक्रामक नीतियों के बाद भी नई दिल्ली सतर्कता पूर्वक अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा रही है। और अमेरिका के मोटिव को देखकर, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा छुपा रुस्तम है जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, वहीं अमेरिका चीन के विश्व व्यवसाय को बदलने के प्रयासों को करारा जवाब देने के लिए समान सोच वाले देशों के नेटवर्क में भारत को लाने का पूरा जोर लगाए हुए हैं। अमेरिका के अभियान को क्वाड के मंच पर तेजी मिलती दिख रही है, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। क्वाड को एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए बनाया गया समूह माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति 24 मई को क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो जा रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिकी नीति निर्माता भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वह चीन के आक्रामक रूप के और रूस के युद्ध को देखते हुए अपनी बहुत लंबे समय से चली आ रही गुट निरपेक्षता की नीति से किनारा कर लेगी, यानी कि भारत इसका बलिदान करेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के हिंद प्रशांत क्षेत्र में समन्वयक कुर्ट कैम्पबेल ने सोमवार को दिए एक भाषण में बाइडेन की क्षेत्रीय नीति में भारत के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, अमेरिका और यूरोप के बीच एक बड़ी चीज साफ तौर पर चल रही है, वह यह है कि भारत के साथ और ज्यादा संबंध बढ़ाना है। इस नए रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत कई तरह के परिणाम को बदलने वाला देश है। उन्होंने कहा, यह हमारे हित में है कि भारत को पश्चिम की तरफ लाने के लिए काम किया जाए। दरअसल भारत को पश्चिमी खेमे में लाने के प्रयास पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के समय ही शुरू हो गए थे, जो अभी तक जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2005 में नागरिक परमाणु समझौता हुआ था। साल 2008 से लेकर अभी तक अमेरिका ने $20 अरब के हथियार भारत को बेचे हैं, जो पहले जीरो था। सैन्य सहयोग को लेकर भी कई समझौते हुए हैं। इन सब के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। कई विश्लेषक दोस्तों ये भी कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि अमेरिका संवेदनशील तकनीक को भारत को देने से बच रहा है। हालांकि इसके बाद भी दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के रक्षा समझौते हो रहे हैं।
वहीं दोस्तों आपने देखा कि रूस भारत को खुलकर अत्याधुनिक हथियार दे रहा है और वो भी बहुत कम दाम दे रहा है। भारत के 70% हथियार रूसी मूल के हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला अमेरिका को यह मौका देता है कि वह भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता को घटाए। अमेरिका को भारतीयों को यह समझाना होगा कि यह आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक मामला है। अमेरिका को भारत को और ज्यादा ऑफर देना होगा, अन्यथा अमेरिका अपने अवसर को खो देगा। वह भी तब जब दोनों देशों के साझा शत्रु चीन ने अमेरिका और भारत को तकनीक, अंतरिक्ष, राजनयिक और दक्षिण एशिया में निवेश को लेकर चुनौती बढ़ा दी है। हालांकि इसमें भारत रूस की दोस्ती बाधा बन रही है, जो बाइडेन की नजरों में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका और ज्यादा ऑफर देने वाला है भारत को अपने पाले में मिलाने के लिए? इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी जारी कर दी है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE हमले की प्लानिंग कर रहा है। लीटे के पुराने कैडर के लोग श्रीलंका में हमलों को अंजाम देने के लिए फिर से एकजुट हो रहे हैं। एजेंसियों के अनुसार देश में जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बाद लीटे खुद की उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश में जुटा है। लीटे ने अलग तमिल राज्य की मांग को लेकर श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों 30 वर्षों तक सैन्य अभियान चलाया था। वहीं महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमसिंघे ने भी चेतावनी दी है कि वह भी आर्थिक संकट और गहराने के आसार है। अब दोस्तों ये लीटे का खतरा न केवल श्रीलंका पर भी बड़ा है बल्कि भारत पर भी इसकी चुनौती है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है कि लीटे की योजना 18 मई को पड़ने वाली मुलीवाइकल वर्षगांठ पर हमला करने की। लीटे केडर इस दिन तमिल नरसंहार स्मरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस हमले का मकसद लीटे चीफ वेलुपिल्लई प्रभाकरन, न्यूज रीडर ईसाई पीरिया और अन्य नेताओं की हत्या का बदला लेना है। महिंद्रा राजपक्षे के राष्ट्रपति पर आसीन होने के बाद ही 2009 में श्रीलंकाई सेना ने एक मुठभेड़ में लीटे के शीर्ष नेतृत्व को मार गिराने का दावा किया था। हालांकि तब श्रीलंकाई सेना पर तमिल लोगों के नरसंहार का आरोप भी लगा था। सूत्रों ने खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए कहा कि लीटे के कुछ पूर्व कैडर श्रीलंका में अपनी भयावह हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए तमिलनाडु में आए थे, जिसके बाद तमिलनाडु में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। राज्य की खुफिया और स्थानीय पुलिस की विशेष टीमों ने तटीय जिलों में निगरानी और अलर्ट लेवल को बढ़ाया है। तमिलनाडु पुलिस की कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप ने अप तटीय जल क्षेत्र में अपनी चौकसी को इजाफा कर दिया है। वहीं समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि के दिखने पर चेतावनी देने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में किसी गतिविधि के संदिग्ध नजर आने पर संबंधित अधिकारी को खबर देने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि तटीय सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि वे भारत में श्रीलंकाई नागरिकों की घुसपैठ को रोकें। समुद्र से जुड़े जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वे समुद्र की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की सघन जांच के लिए सुरक्षा चौकियों को मजबूत करें। तमिलनाडु के हाल के वर्षों में लीटे के प्रति सहानुभूति रखने वालों की संख्या काफी बड़ी है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।